हेलो एवरीवन। जो भी जर्मन सीख रहे हैं या जर्मन रिवाइज कर रहे हैं या जो भी बिगिनर्स हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं जर्मन सही से सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, तो मैं जस्ट छोटा सा क्विज करने वाले हैं जो सिंपल है और इजी है, जो भी बिगिनर लेवल के लिए। और 10 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो इसमें 5 सेकेंड की टाइम देंगे। आप एक कुछ ले लीजिए, पेज या पेन, और अपना आंसर्स नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आंसर भी बताएंगे। फिर आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको कितने आए हैं, कि वेदर यू आर हैविंग अ गुड बेस ऑफ द जर्मन। सो आई होप यू विल लाइक दिस। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मानिए आप जर्मनी में जाते हैं, किसी से मिल रहे हो, आपको किसी को विश करना है। तो मानिए अभी 10 बज रहे हैं, तो आपको किसी को विश करना है, तो आप कैसे विश करेंगे? 3 ऑप्शन है, गुटेन टाग, गुटेन मॉर्गन, गुटेन आबेंड। तो याद कीजिए, सुबह है, 10 बजे है, फोरमिटाग, नाकमिटाग याद कीजिए। फिर उसके साथ क्या आएगा आपका टाइमिंग, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर। तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि गुटन ताग जो है ये थ्रू आउट द डे हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम दोपहर को गुटन टाग यूज़ करेंगे। वो है 12 बजे से 6 बजे तक हम ये यूज़ करेंगे। और गुटन आबेंड जो है, जर्मन में आबेंड का मतलब है शाम, तो जो 6 बजे से लेकर 10 बजे, तो हम मिल रहे थे सुबह में, तो इसलिए हम गुटन मॉर्गन यूज़ करेंगे। अभी मैं आती हूँ आपके सेकेंड क्वेश्चन पे। तो अभी मैं नंबर्स पे जा रही हूँ, तो आपको जर्मन के नंबर्स याद होंगे 1 2 3। तो मैं पूछ रही हूँ, अगर मानिए ये जो आख्ट वर्ड होता है, तो इसका मतलब क्या है? आख्ट का कौन सा नंबर है? तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, 4, 8, 5। तो याद कीजिए और आंसर लिखिए। तो आपको रिवाइज करने के लिए मैं बता देती हूँ कि 5 को कहते हैं फ्यून्फ, फिर फियर का मतलब है 4, फिर आख्ट इज 8। तो आपको आंसर मिल गया होगा। उसको रिवाइज करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। I hope you people remember the numbers. Now I move on to the next thing. अगर मानिए अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, उसके बाद जो लोकल लोग होते हैं वो हमेशा डांके, बिटे, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बोलते रहेंगे। तो अगर किसी ने आपको डांके, फीलन डांग बोला, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। गेरन बोलेंगे, शोन बोलेंगे, बिटे बोलेंगे। तो सोचिए, डांके के साथ आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। तो इसका आंसर है, मैं बता देती हूँ। गेन का मतलब है कि मैं प्लेजरली कर लूँगी या प्लेजर है, कुछ भी है। और बिटे का मतलब है वेलकम। फिर इसके अलावा मैंने बोला था शोन मतलब नाइस। तो अगर किसी ने थैंक यू बोला, आप नाइस नहीं बोल सकते, या प्लेजर भी ओके, लेकिन यू आर वेलकम को कहते हैं बिटे। सो बिटे इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ मैं मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन कर ली, तो अभी आपका चौथा क्वेश्चन है आर्टिकल के लिए। जर्मन में आपने हमेशा इसके साथ जगल किया होगा। तो मैं पूछ रही हूँ कि मस्कुलिन मतलब कोई भी मेल आर्टिकल है, तो कौन सा है जर्मन में मेल? मस्कुलिन के लिए कौन सा आर्टिकल है? दास, डेर या डी? तो कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे आप मस्कुलिन के लिए? आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा और आपको मालूम हो गया होगा कि क्या आर्टिकल है। मैं रिवाइज कराती हूँ एक और बार। सो फेमिनिन जो होता है वो डी आर्टिकल होता है, और न्यूट्रल के लिए हम दास आर्टिकल यूज़ करते हैं, और मस्कुलिन मतलब जो भी या पुरुष या मेल के लिए हम यूज़ करते हैं डेयर। तो इसी के साथ मैं आती हूँ हमारे 5th क्वेश्चन पे। वो है, मैं चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो फैमिली होता है तो ये कौन सा आर्टिकल है? आप मुझे बताएंगे फैमिली का आर्टिकल क्या है। ऑप्शन ए डेयर, फिर आप ऑप्शन ए डी प्लूरल, या अनदर डी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि फैमिली की आर्टिकल क्या है। आप याद कीजिए। तो उसके साथ मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ। जो प्लूरल होते हैं डी के साथ, वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा होना चाहिए। इंग्लिश में और नॉर्मली हम अपने लैंग्वेज में भी फैमिली बोले तो प्लूरल समझ लेते हैं। एक्चुअली एक फैमिली होता है,
10 फैमिली भी होते हैं, 2 फैमिली, 3 फैमिली, तो फैमिली सिंगल होता है, तो हम प्लूरल नहीं लेंगे। और डेयर तो मस्कुलिन था, तो वो भी नहीं है। और डी फेमिनिन जो है सिंगल फैमिली, डी आर्टिकल होता है। तो इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। ये एक कॉन्जुगेशन का है और जर्मन में बेसिक कॉन्जुगेशन में ज़ाइन वाला जो वर्ब है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें बोलना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, सो इश डैश श्यूलर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बिस्ट, जिंड एंड बिन। तो आपका क्या कॉन्जुगेशन है आप सोचिए। तो आपको याद है हम हमेशा बाय हार्ट करते हैं आई एम, यू आर, ही, शी इज। तो जर्मन में जिंड जो है वियर जिंड होता है या जी जिंड होता है, और बिस्ट हमेशा डू के साथ होता है। और हमारा इश था तो इश के लिए इश बिन शूलर। तो आई होप यू गॉट द आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं पूछने जा रही हूँ फॉर्मिटा के बारे में, मतलब आप मुझे बताएंगे फॉर्मिटा कौन सा समय है। मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ, 8 बजे, 12 बजे और 6 बजे। तो आप सोचिए फॉर्मिटा कौन सा है। तो हमने ये किया था टाइम स्लॉट्स के बारे में विच कम्स इन एग्जाम्स। आई होप आप लोगों ने आंसर ले लिया होगा। तो मैं जस्ट रिवीजन के लिए बताना चाहती हूँ कि फॉर्मिटाग जो है 9 बजे से 12 बजे होता है, और मॉर्गन 6 बजे से 9 बजे, और दोपहर को 12 बजे से 2 बजे विच इज़ मिटाग, और सेकेंड हाफ ऑफ द डे नाक मिटाग इज़ 2 बजे से 6 बजे। तो मेरा आंसर फॉर्मिटाग के लिए 9 से 12 विच इज़ 12। तो आई होप यू गॉट द आंसर। अभी मैं एक और पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे बोलना है कि बच्चे यहाँ पे इस पार्क में नहीं खेल सकते, तो मैं कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करूँगी। मेरा ऑप्शन है ज़ॉलन, म्यूसन एंड ड्यूरफेन। सो डी किंडर डैश इन दीजेम पार्क निश्ट स्पीलन। तो मेरा मॉडल वर्ब क्या आना चाहिए, ड्यूरफेन वाला आना चाहिए, म्यूसन वाला आना चाहिए, या ज़ॉलन वाला आना चाहिए। आप याद कीजिए। आई होप यू गेट योर आंसर। यस, मैं जस्ट रिवीजन के लिए बता देती हूँ। म्यूसन का मतलब है मस्ट, कि मतलब करना ही पड़ेगा, तो वो तो नहीं है केस, नहीं खेल सकते, इट्स लाइक अ परमिशन थिंग। तो ज़ॉलन जो है ना वो भी शुड होता है सजेशन की टाइप से, वो भी नहीं है। तो ड्यूरफेन, तो जो ड्यूरफेन है यू आर अलाउड और यू आर परमिटेड, आप कर सकते हैं, आपको परमिशन है, तो ये ड्यूरफेन होता है यहाँ पे। सो दी किंडर ड्यूरफेन इन दीजेम पार्क स्पीलन या निश्ट स्पीलन नेगेटिव, ठीक है। अभी मेरा अगला क्वेश्चन है मदर। आप मदर के लिए कौन सा कॉन्जुगेशन यूज़ करेंगे और कौन सा प्रोनाउन पे कंसिडर करेंगे। स्मॉल जी पे यूज़ करेंगे, या कैपिटल जी यूज़ करेंगे, या एयर करके यूज़ करेंगे। ये 3 ऑप्शन है। और इसके साथ आपके सेकंड क्वेश्चन है कि मदर का क्या एंडिंग होगा कॉन्जुगेशन। अगर मान लो मुटर कॉक्ड एसन ऐसा होता है, राइट। तो उसी तरह अभी मैं पूछ रही हूँ मुटर डैश डिश, मदर इज कॉलिंग यू, रूफन का वर्ब है, तो कॉन्जुगेशन में दे रही हूँ रूफन या रूफ्ड या रूफ्स्ट। तो आपका क्या एंडिंग आएगा, रूफन, रूफ्ड, रूफ्स्ट, एंड प्रोनाउन में स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड एर। तो आप सोच के बताइए मुझे, तो आप कॉन्जुगेशन याद है। तो अभी हम आपको आंसर बताते हैं कि मदर जो है वो ही शीट के कॉन्जुगेशन में टी एंडिंग पे आएगा, और मदर थर्ड पर्सन है और फीमेल है, तो इसीलिए स्मॉल जी यूज़ करेंगे। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वेरी फेमस थिंग, अगर किसी से पूछना है कि आप कैसे हो, तो हम जर्मन में कैसे पूछेंगे, वी जिंड जी, वी गेट ए सीनन, या वी गेट्स डियर। तो आपको रिवाइजर के लिए बता देती हूँ, वी जिंड जी का मतलब है कि वर्ड टू वर्ड हाउ आर यू, या वी बिस्ट डू। लेकिन हम जर्मन में वर्ड टू वर्ड वैसे यूज़ नहीं करते, देयर इज अ फिक्स स्ट्रक्चर फॉर आस्किंग आप कैसे हैं। सो वी गेट एस ईनन मतलब आपके साथ क्या चल रहा है, विच इज़ लाइक आप कैसे हैं, या वी गेट्स डियर लाइक तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लाइक तुम कैसे हो। तो क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टफुल है तो वी गेट एस ईनन यूज़ करेंगे, और हम वी जिंजी वी बिस्ट डू कभी यूज़ नहीं करेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो हाइसन वर्ब के साथ आता है,
तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे पूछना है कि आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो 3 ऑप्शन है, वास नामे डाइन फाटर, सेकंड ऑप्शन है वी हाइस्ट डाइन फाटर, वास डाइन फाटर नामे। मैंने बहुत बार देखा है लोग ये कन्फ्यूजन करके ये सेंटेंसेस बनाते हैं, तो इसलिए पूछा, लेकिन आप कंसिडर कीजिए व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हाइसन है, इट्स लाइक टू बी कॉल्ड या नेम, और ये फिक्स स्ट्रक्चर है कि वी हाइसन जी, मतलब आप किस नाम से बुलाया जाते हैं, या व्हाट इज़ योर नेम इक्वल टू इंग्लिश। और जब हम आंसर करते हैं ईश हाई से, मतलब मेरा नाम, मैं इस नाम से बुलाया जाती हूँ। उसी तरह अगर हमें पूछना है कि आपका फादर का नाम क्या है, सो वी हाइस्ट डाइन फाटर, तो ये तुम्हारे डैड का नाम क्या है। आप ये नहीं बोल सकते कि वास नाम है, हम कभी वास नाम है वर्ड टू वर्ड व्हाट नेम नहीं बोलते, और वास डाइन फाटर नाम है व्हाट योर डैड नेम वर्ड टू वर्ड नहीं होता। तो ये फिक्स्ड है कि वी हाइस्ट डाइन लैंड, व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, वी हाइस्ट डाइन ब्रूडर, वी हाइस्ट डाइन फाटर, वी हाइस्ट डाइन एमोटा। तो इसी के साथ ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए हमने एक क्विज मज़ेदार में बनाया था। आई होप आपको जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे, और आपके बिगिनर लेवल पे एक चेक हो गया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, विल गेट बैक इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।